नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। कई दिनों से लगातार बहुत ही दिल दहलाने वाली खबरें आ रही थी जम्मू कश्मीर से, खास तौर पर कश्मीर के इलाके से। और जम्मू के इलाके से पहले कश्मीर के इलाके में आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से जम्मू रीजन में बहुत ज्यादा आतंकी घटनाएं हो रही थी। लगातार हमारे जवान और अधिकारी शहीद हो रहे थे। तमाम ऐसी अप्रिय घटनाएं हर रोज सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब आतंकियों का पूरी तरीके से जड़ मूल से सफाया करने के लिए भारतीय सेना ने कमर कस ली है, प्रशासन ने कमर कस ली है। अब जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अब इन आतंकियों को जड़ से खत्म करने के लिए सेना ने 7,000 जवान उतार दिए हैं मैदान में। ये बहुत बड़ा इलाका है और इस इलाके को पूरी तरीके से घेर कर और अंदर जितने उनके अड्डे बने हैं उनका सफाया करने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, फ्रंट पेज पे आज एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि दैनिक भास्कर कहता है कि 24 आतंकियों का सफाया करने 7,000 जवान उतरे। दैनिक भास्कर के मुताबिक 24 आतंकी हैं जो कि सैन्य फोर्सेस के सूत्रों के हवाले से पता चला है, और वो घने जंगलों में अड्डे बनाकर छुपे हुए हैं। उनके सफाई के लिए 7,000 जवानों को तैनात किया जा रहा है। भास्कर लिखता है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए खाने पीने के सामान के साथ जवानों को पहाड़ों पर तैनात किया जा रहा है। दैनिक भास्कर कहता है कि 84 दिन में 10 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें कि 12 जवान शहीद हुए हैं। 84 दिन में 10 आतंकी हमले, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें जो जवान शहीद हुए हैं वो वाकई बहुत ही दुखद है। 12 जवान हमारे शहीद हुए हैं। और सैन्य सूत्रों के मुताबिक जो ये खबर छापी है ये कि एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 7,000 जवान तैनात किए गए हैं। साथ में 8 ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया गया है। करीब 40 फौजी कुत्तों को लगाया गया है। तो ये बहुत ही बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि ज्यादातर जो जवान हैं वो राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल कमांडोज हैं। जो ये 7,000 जवान सेना और पुलिस के हैं, इसमें राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर के जो पुलिस फोर्स है उसके कमांडोज को शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इसमें ये बताया गया है कि डोडा और कठुआ जिलों की पीर पंजाल श्रेणी के जंगलों में इन जवानों को उतारा गया है। यहाँ 5 लोकेशंस चिन्हित की गई हैं जिन पर पूरी नजर है और इन पर इनके लिए ही ऑपरेशंस को किया जा रहा है। सुरक्षा बलों को यहाँ करीब 24 आतंकियों की मौजूदगी के सुराग मिले हैं। और ये जो 5 लोकेशंस हैं, ये जो पूरा जंगल है, ये 120 वर्ग किलोमीटर में फैला है जहां पर इन जवानों को तैनात किया जा रहा है। और डोडा के डेसा जंगल में सेना के साथ मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे। अब सेना ने इस इलाके से आतंकियों के सफाए का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर है और ये राहत भरी खबर है। दैनिक भास्कर लिखता है कि सूत्रों के हवाले से उन्हें जो पता चला है वो ये है कि कठुआ के बदनोटा से डोडा के धारी कोटे और बग्गी तक करीब 250 किलोमीटर में आतंकियों के छिपे होने के सबूत मिले हैं। और यहाँ 20 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा इलाका है जहां से आतंकी आसानी से पहाड़ चढ़कर घात लगाकर हमला कर रहे हैं। दरअसल आतंकियों के लिए सुविधा ये हो जा रही है कि वो जंगलों में, पहाड़ियों पर वहां पर चढ़ जाते हैं और छुपे रहते हैं। घना जंगल है और सब जगह इतनी ज्यादा
निगरानी करना मुश्किल भरा काम है, इसलिए वो छुप छुपा करके ऊंचे स्थानों से हमले करते हैं। जवानों को खाने पीने के सामान के साथ भेजा गया है। मानना यह है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, या ऑपरेशन लंबा चलेगा, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग जवानों को तैनात किया जा रहा है। और ऊंचे इलाकों के लिए एक और गांव वालों को, जो इलाके के लोकल हैं, उनसे सहयोग लेने की एक नीति थी, जिसके तहत विलेज गार्ड बनाए गए थे। 1995 में जो 25,000 विलेज गार्ड, जिनको सैन्य ट्रेनिंग दी गई थी और हथियार दिए गए थे, उनको उनको अब फिर से दोबारा से सेना ने अपने काम में लिया है, उनकी मदद लेना शुरू किया है। और इन्हें पहले 2022 में हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर इनको अपने साथ लिया गया है। इन्हें बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन 4,000 रुपए इन्हें दिए जाते हैं और हथियार दिए जाते हैं। तो ये इस तरीके से अब स्थानीय लोगों किसको साथ में लेकर के, जो विलेज गार्ड बनाए गए थे, उनको साथ में लेकर के, क्योंकि इनपुट उन्हीं से मिलेगा, लोकल से ही इनपुट मिलेगा, तो सेना ने और प्रशासन ने तय किया है कि अब विलेज गार्ड को साथ लिया जाएगा और इस पूरे इलाके को ऑपरेशन किया जाएगा, पूरे इलाके को घेर करके इन आतंकवादियों को ढेर किया जाएगा। ये एक राहत की खबर है, क्योंकि ये जो आतंकवाद की समस्या है जम्मू और कश्मीर में, अब खास तौर पर जम्मू रीजन में बढ़ने लगी, जो कि सामान्यतः शांत रहता था। ये पूरा इलाका घने जंगलों का है, और यहाँ पर ऐसी घटनाएं बहुत कम हो रही थी, ना के बराबर थी। एक तरीके से ये कहा जाता था कि जम्मू में आप आराम से जाइए, जो टूरिस्ट हैं और तमाम लोग हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कश्मीर के इलाके में ये माना जाता था कि आतंकवादी हैं। तमाम इलाके, कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर मना कर दिया जाता था, लेकिन जम्मू में ऐसा नहीं था। अब जम्मू में भी आतंकवाद अपनी जो जड़ें हैं वो फैला रहा था, तो इन जड़ों को समूल नष्ट करने के लिए 7,000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। ये ऑपरेशन शुरू हो गया है और बहुत जल्द ही हमें इसके रिजल्ट मिलेंगे और यहाँ से आतंकियों का सफाया हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, जिससे कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा, उनके परिवार वालों के दुख को थोड़ा सा कम किया जा सकेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आज के इस विशेष खबर में इतना ही, क्योंकि ये खबर मुझे लगी कि आपको बताना चाहिए, आपके यहाँ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जितना दुख हमें है उतना ही दुख आपको भी होगा, जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। तो दैनिक भास्कर की ये खबर एक अच्छा संदेश लेके आई है, एक अच्छी राहत लेके आई है कि इस तरीके से सेना और सरकार दोनों मिलके ऑपरेशन कर रही हैं और जल्द ही इन आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपनी बात हमें कमेंट करके पहुंचा सकते हैं। फिलहाल देखते रहिए द इंडिया टाइम्स। नमस्कार।